हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी जिसका डे सेकेंड यानी हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसमें हमने डी फॉर्म जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं और जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनका एक स्टडी प्लान को तैयार किया है और उनको हम बताएंगे किस तरीके से आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़िए जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। तो हमने फार्माकोलॉजी की फर्स्ट वीडियो जो थी उसमें अपलोड कर दिया है जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड का इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर जो थर्ड आपका फार्माकोलॉजी का है और चैप्टर नंबर जो 4 है और 5 यानी इसमें 3 चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इसमें इम्पॉर्टेंट हैं और किस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर लिखना होगा। तो दोस्तों इन्हीं के बारे में बात करेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों वीडियो, और उसके बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और देखिए दोस्तों पीछे स्क्रीन पर मेरा नंबर लिखा हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का जितना भी आपका यानी जो 60 डेज का प्लान तैयार किया गया है इसमें जो भी हम पीडीएफ को तैयार करेंगे दोस्तों आपको वो प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद जो आपका सिलेबस है यानी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को तैयार किया है 2024 जो एग्ज़ाम होगा उसी के लिए। तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका डे सेकंड फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि जो आपके यानी सब्जेक्ट है इसमें आपके 6 सब्जेक्ट मेन हैं डी फॉर्म सेकेंड ईयर में। तो जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो दोस्तों यानी 10 डेज का हम आपका फार्माकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट जितना भी रहेगा जो भी मल्टीपल रहेगा जिस प्रकार से आपको लिखना होगा आपको कॉपी भी यानी दिखाएंगे किस प्रकार से आप लिखेंगे। यानी हमने कॉपी की एक सैंपल को तैयार कर लिया है जिससे आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको डिफाइन करना है एग्जाम के अंदर। तो बात करते हैं जो आपका चैप्टर नंबर थर्ड है। तो दोस्तों प्रीवियस में जो हमने वीडियो तैयार की थी यानी जो फार्माकोलॉजी का जो आपका इम्पॉर्टेंट था, अगर आप उस वीडियो को देखते हैं और उतने टॉपिक को लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपको दोस्तों प्रिपरेशन बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप लोग जो है यानी लास्ट में परेशान नहीं होंगे अभी से अगर स्टार्टिंग से तैयारी करते रहेंगे। तो दोस्तों अभी आप मेरी वीडियो देखेंगे जो हम आपको इम्पोर्टेंट बताएं, जितना टॉपिक इम्पोर्टेंट बताएं उतने टॉपिक को आप लगातार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और दोस्तों अपनी तैयारी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। तो पार्ट नंबर जो आपका 3 है यानी चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, यानी वह ड्रग के बारे में बताना होता है कि जो ड्रग हमारी आई पर एक्टिंग करती हैं वर्क करती हैं तो उनके बारे में दोस्तों बताना है। तो इसमें आपको ड्रग में क्या लिखना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो देखिए दोस्तों हमारा जो पीडीएफ रहेगा वो पीडीएफ को हम क्वेश्चन वाइज कन्वर्ट कर देंगे, यानी आपका क्वेश्चन लिखा हुआ होगा उसके नीचे आपका पीडीएफ में आंसर लिखा हुआ होगा। यानी जो प्रीवियस वाली वीडियो में हमने बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों उनका क्वेश्चन का आंसर हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो आपको एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर भी पढ़ा देंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो जो आपका टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, तो इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, इसमें आपका मायोटिक्स, मीडियाटिक्स और ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा 3 टॉपिक इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपके 3 टॉपिक दिए गए हैं तो इसमें आपका एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और प्रीवियस के जो एग्जाम हुए हैं उनमें ये टॉपिक पूछा भी गया है। कौन सा टॉपिक है, ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा, यानी जो ड्रग ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों उस वाले टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आपको पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई नहीं होता है, ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो आपको 3 वाले में आपको ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद दोस्तों जो आता है आपका चैप्टर नंबर 4 ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आपका चैप्टर नंबर 4 है यानी वह ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं तो दोस्तों उनके बारे में यानी आपको बताना है। यानी जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं इसमें आपका जनरल एनेस्थेटिक टॉपिक दिया गया है, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव के बारे में पूछा गया है और एंटी कन्वर्जेंट के बारे में पूछा गया है, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन ड्रग के बारे में पूछा गया है, एंटी साइकोटिक ड्रग हो गई
और उसके बाद न्यूट्रोपिक्स जो एजेंट होते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में इसमें पूछा गया है, और उसके बाद ओपियोइड एनाल्जेसिक के बारे में इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों फार्माकोलॉजी में जैसे आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया, इसमें आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक पूछे गए हैं। अगर आप सब टॉपिक को पढ़ेंगे, सबका क्लासिफिकेशन याद करेंगे, सबका फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद करेंगे, डोज याद करेंगे, तो दोस्तों एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा कि मेरी कोई प्रिपरेशन भी नहीं है, क्योंकि आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी निकाला है कि आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इन टॉपिक को लगातार पढ़ें और उसके बाद इनके क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में दोस्तों पढ़ना होगा। तो इसमें टॉपिक आपका हमने रखा है, सबसे पहले हमने टॉपिक रखा है एंटी कन्वर्जेंट, क्योंकि दोस्तों एंटी कन्वर्जेंट टॉपिक को आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, तो इस वाले जो आपका चैप्टर है इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो आपका टॉपिक रहेगा यानी एंटी कन्वर्जेंट के बाद आपका टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट एंटी डिप्रेशन ड्रग। यानी दोस्तों डिप्रेशन वाला टॉपिक आपका हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट ईयर में भी इंपॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर के अंदर भी इंपॉर्टेंट है। फिर जनरल एनेस्थेटिक के बारे में भी आपको पढ़ना होगा और उसके बाद सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट के बारे में पढ़ लेना है। तो दोस्तों इसमें 4 टॉपिक को हमने रखा है। इन 4 टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम में आपको इन टॉपिक में से आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको जब देखने को मिलेंगे और आपने सफिशिएंट स्टडी की होगी, तो दोस्तों एक होती स्टडी करना, लगातार जो भी टॉपिक है उनको पढ़ते रहना, एक होता है स्मार्ट स्टडी करना। तो दोस्तों आपको इस टाइम से स्मार्ट स्टडी करना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट वाले टॉपिक को पढ़ लेना है, एंटी कन्वर्जेंट, और उसके बाद डिप्रेशन ड्रग, जनरल एनेस्थेटिक ड्रग के बारे में पढ़ लेना है। और अगर आप एक टॉपिक को पढ़ना चाहें तो आप सेडेटिव और हिप्नोटिक्स वाले टॉपिक को शॉर्ट में देख सकते हैं, यानी आप शॉर्ट में इसको देखकर एग्जाम देने चले जाना। यानी अगर ये पूछा जाएगा तो आपको डिफाइन कर देना होगा जैसे भी आप पढ़ के गए हैं। तो आपके 4 टॉपिक जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रखे हैं, और एक जो आपका टॉपिक है हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव, तो इसको हमने रख दिया है। कभी कभी एग्जाम में इसके चांस होते हैं पूछने के, तो दोस्तों इसीलिए इसको हमने रख दिया है। फिर आपका आता है चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है यह आपके एग्जाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है, जैसे आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसको आपको एग्जाम के अंदर छोड़कर नहीं जाना है, पूरा टॉपिक को पढ़कर जाना है, जितना इसका क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ना है। और ये टॉपिक आपके यानी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आपका चैप्टर नंबर यानी 5 है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो भी ड्रग हमारे हार्ट से रिलेटेड होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर वर्क करती हैं, तो दोस्तों उन ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें आप पढ़ेंगे, पहला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, और साथ में ही आपको एंटी एंजाइनल ड्रग पढ़ना है, क्योंकि एंटी एंजाइनल ड्रग को हम यानी छोड़ नहीं सकते, इसको भी पढ़ना है। और एंटी एरेथमिक ड्रग, 3 टॉपिक आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग और उसके बाद एंटी एरेथमिक ड्रग। और उसके बाद इसमें आपके टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अंदर दोस्तों, ड्रग यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर और ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। तो दोस्तों इसमें आपको यानी 3 टॉपिक यानी आपके न्यू ऐड हुए हैं, तो इसमें आप पढ़ेंगे ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। ये तो आप फार्माकोग्नोसी के अंदर जैसे आपका सब्जेक्ट जो है फार्माकोथेराप्यूटिक, जिसमें आप कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के बारे में पढ़ लेंगे, यानी उसमें आपकी एक डिसीज दी गई है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को इसमें आपको नहीं पढ़ना है, कंजेस्टिव फेल्योर को यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर को हटा देना है। फिर इसमें आप 3 टॉपिक में से एक टॉपिक पढ़ेंगे ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। तो आपका चैप्टर नंबर 5 से कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, 3 टॉपिक तो आपके मेन हो गए। फिर उसके बाद आपको ड्रग थेरेपी फॉर शॉक के लिए पढ़ लेना है। ये हमने अपने वीडियोस में टॉपिक को कवर किया है, तो आप वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, फार्माकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 से 4 टॉपिक को पढ़ना है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में 4 टॉपिक को पढ़ना है, और एक टॉपिक आपको पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन द आई, यानी ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को लगातार फॉलो करते हैं और लगातार अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देते हैं, जैसे हमने कल से वीडियो को स्टार्ट किया है
और उसके बाद जब तक हम 60 वीडियोस को अपलोड करेंगे, आप लगातार 60 वीडियोस को फॉलो करें और उसी हिसाब से अपनी स्टडी करें। तो दोस्तों आप एग्जाम में अच्छे नंबर पाएंगे और अच्छे से पास भी हो जाएंगे। और दोस्तों जिससे जो है आपकी प्रिपरेशन जो है सभी सब्जेक्ट की सेम हो जाएगी और जितने भी सब्जेक्ट में आपके नंबर आएंगे वे सभी में लगभग बराबर आएंगे। ऐसा नहीं होगा किसी में आपने ज़्यादा पढ़ लिया किसी में कम, लेकिन आप बिल्कुल जो है जितने सब्जेक्ट पढ़ें, जितना भी सब्जेक्ट आपका दिया गया है बराबर उनको पढ़ें, सबके साथ में अच्छे नंबर आएंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट भी आपके अकॉर्डिंग आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।